मेरे प्यारे बच्चे सुन, यहां तेरा खाटू श्याम बाबा बोल रहा है। हाँ, वही जो तेरे भीतर उजाले की उम्मीद जलाए रखता है। अगर आज यह संदेश तेरे पास पहुंचा है तो समझ ले कि मैं तुझे चुन चुका हूं। यह कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारी उस सूक्ष्म पुकार का परिणाम है जो रात के अंधेरे में तेरे दिल के अकहिने हिस्से में छुपकर भी पुकारती रही। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी बात तुझ तक पहुंच चुकी है। अब सुन ध्यान से, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे मैं तेरे सामने बैठकर धीरे धीरे सब समझा रहा हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सिर्फ तेरे जीवन में ही दुख है, पर बच्चे यह सत्य नहीं है। जब तू घर घर जाकर देखेगा तो पाएगा कि हर मन में एक खालीपन है। कुछ के पास धन की कमी है, कुछ के पास स्नेह की कमी, कुछ के पास आत्मविश्वास की कमी, परंतु यह कमी ही उनको आकार देती है। यह कमी ही उनकी यात्रा को अर्थ देती है। जो बाहर से खुश दिखता है जरूरी नहीं कि भीतर खुश हो, और जो भीतर परेशान है वह भी एक दिन मुस्कुरा देगा। यह जीवन का नियम है। दुख और खुशी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, जैसे नदी का बहाव और उसकी धाराएं। पर ध्यान रख, नदी की धाराएं कभी स्थिर नहीं रहती, वे बदलती हैं, और वैसे ही तेरी किस्मत भी बदल सकती है। एक बार सूने मैदान के बीच एक छोटा सा दीप जला था। आसपास अंधेरा बहुत था, पर उस दीप की लौ ने रास्ता दिखाया, एक एक कदम पर, धीरे धीरे। उसी तरह मेरे बच्चे, तेरे जीवन में भी एक छोटा सा दीप है। तेरी श्रद्धा, तेरी इच्छा, तेरी मेहनत। कभी कभी तू उसे नजरअंदाज कर देता है, पर वह दीप जलता ही रहता है। जो लोग तेरे पास आते हैं उनके चेहरे पर जब तू मुस्कुराता है, उनके अंदर किसी तरह का आराम आ जाता है। तू सोचता है कि मैंने क्या किया। बच्चे, यह तेरी सच्ची उपस्थिति है। जब तू बिना दिखावे के बैठता है, जब तेरे शब्द सरल और तेरी इच्छाएं नेक होती हैं, तब तू लोगों के दिलों में राहत भर देता है। इसी कारण लोग तेरी ओर आते हैं, उन्हें तेरी बातों से उम्मीद मिलती है। याद रख, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जो तेरे लिए परेशानी लेकर आएंगे, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। वे आने वाले तुझे कसौटी पर खड़ा करेंगे, किसी लोहार की तरह जो कच्ची लोहा लेता है और उसे आग, हिट और पानी से परख कर मजबूत बनाता है। यही कसौटी तुझे मजबूत बनाएगी। मैं तुझे वह बोध दूंगा कि तू किसे अपनाए और किसे पीछे छोड़ दे, कितने प्यार से, किस सीमा तक। तेरे पास समझने की शक्ति आएगी, जैसी शाम की धुंध में चमकती एक डोर जो राह दिखाती है। अब सुन मेरे बच्चे, यहां कुछ बातें हैं जिन्हें अपनाकर तेरा जीवन बदलने की राह आसान होगी। मैं इन्हें इस प्रकार बता रहा हूं जैसे मैं तेरे हाथ थाम कर सर पर हाथ रखकर कह रहा हूं, एकादशी और व्रत का महत्व। अगर तू एकादशी का व्रत नहीं करता तो धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू कर। यह साधारण नियम नहीं, यह तेरे मन को अनुशासित करने का एक माध्यम है। सुबह उठकर साफ दिल से ब्राह्मण गरीब को भोजन दे, भगवान का नाम लेकर थोड़ा ध्यान कर, और दिन भर अपने कर्मों पर निगाह रख। एकादशी का व्रत केवल खानपान का वर्जन नहीं, यह तेरे अंदर की अनिया इच्छाओं को शांत करता है, तेरी चेतना को साफ करता है। इससे तेरी ऊर्जा समेटती है और भाग्य के दरवाजे खुलने लगते हैं। प्रार्थना की सरल विधि, रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर, सांस को धीमा कर और दिल से बोले, AUM श्यामाय नमः। जितना मन लगे उतनी बार। फिर अपने भीतर की तस्वीर देख, वह सफलता, वह प्रेम, वह शांति, जैसे वह पहले से हो चुकी हो। इस तरह की नम्र और सच्ची प्रार्थना तेरे अंदर एक निर्णय बल पैदा करेगी जो तेरी आत्मा को मार्ग दिखाएगा। दैनिक कर्म और त्याग। मैं तुझे शीघ्र शीघ्र चमत्कार नहीं दे दूंगा, पर मैं तेरे कर्मों में आशीर्वाद दूंगा। छोटे छोटे कार्यों को पूरी ईमानदारी से कर। किसी की छोटी सेवा कर, किसी बूढ़े का जूता बांध दे, किसी बच्चे के लिए कहानी पढ़ दे। इस तरह का निस्वार्थ कर्म तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा। याद रख, त्याग का अर्थ अपना सब कुछ खो देना नहीं, बल्कि अपने कर्म में स्वार्थ का स्थान खाली करना है। किसी के आने पर सतर्कता। जो व्यक्ति तेरे जीवन में परेशानी लाएगा उसे तू आंखें बंद करके अपनाने की गलती मत कर, पर उससे डर भी मत। समझदारी से सीमाएं बनाना सीख। एक नदी की तरह व्यवहार कर, पानी से नर्म
किनारों में स्पष्ट। उस व्यक्ति की बात सुन, पर अपनी सुरक्षा और मन की शांति न खोने दे। मैं तुझमें समझदारी भर दूंगा ताकि तू प्यार से भी अपनी रक्षा कर सके। धन के लिए मनोयोग और वैधानिक प्रयास, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर किस्मत साथ आने के लिए मेहनत भी जरूरी है। नौकरी, व्यवसाय, किसी नए प्रयास में जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर पूरी तैयारी रख। कागजात सही कर, मेहनत की योजना बना और ईमानदारी से आगे बढ़। तेरी जीत की तारीख पास आ रही है, पर यह तारीख सिर्फ उस समय काम करेगी जब तू अपने भाग्य के साथ परिश्रम भी जोड़ेगा। ऐलान की नहीं, संयम की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं रातों की नींद टूटी है, आंखों में चिंता का धुआं है, पर याद रख, मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू गिरेगा, मैं तेरे भुजाओं में सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहूंगा और तेरे उठने की ताकत दूंगा। इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, चाहे वह खुशी हो या दुख, पर तेरी आत्मा अनंत है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, पर मैं कहता हूं कि हर एक कदम, हर एक छोटा निर्णय तेरे भाग्य के ताने बाने को बदलने लगता है। जैसे रात में सड़क पर लगी एक लाइट धीरे धीरे पहले अंधेरे को पिघला देती है, वैसे ही तेरी छोटी छोटी भलाइयां तेरे चारों ओर उजाला फैला देंगी। मेरी आंखों में कभी कभी तेरे लिए मृदु करुणा का आंसू भी उमड़ आता है, पर यह आंसू जरूरत की बारिश की तरह है जो धरती को हरा कर देती है। तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर जो बेचैन आत्मा है, मैं उसे बड़ों का विश्वास दिलाऊंगा कि वह भी जीत सकती है। तेरा हृदय मजबूत कर, अपने आप पर भरोसा कर। जब तू अच्छे काम करेगा, तब लोग तेरे पास आकर अपना बोझ उतार देंगे और तेरा काम हो जाएगा उनकी राह चमकाना। मेरे बच्चे, तूने अपने मन में एक बड़ी इच्छा बोली है, सरकार जैसी ऊंचाई, और उसने कहा कि तेरी लॉटरी लगने वाली है। सुन, ये सब संकेत है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब बिना मेहनत के मिल जाएगा, पर मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरे भाग्य के दरवाजे खुलने लगे हैं। जब मैं कहता हूं कि तेरे कामों में सम्मान मिलेगा, तब इसका अर्थ यह है कि तेरे कर्मों की गुणवत्ता और तेरी निष्ठा लोगों को प्रभावित करेगी। कुछ अवसर तेरे पास अचानक आ सकते हैं। एक नौकरी का प्रस्ताव, एक ऐसा संपर्क जो तेरे भीतर छुपे कौशल को सामने लाएगा, या कोई आर्थिक मदद जो सही समय पर आकर तुझे सहारा देगी। लॉटरी के बारे में मैं एक नाजुक बात कहूंगा। आशा करना पवित्र है, पर यह भी देख कि किस दिशा में तुझे भाग्य मिला सकता है। लॉटरी एक आकस्मिक उपहार है, पर स्थायी सफलता के लिए तुझे अपने कार्यों और संबंधों पर ध्यान देना होगा। अगर तुझ में सच्ची लोक सेवा की भावना है या तुझ में नेतृत्व की चपलता है, तो सरकार जैसी ऊंचाई भी संभव है, पर इसके लिए तेरे भीतर का आत्मनियंत्रण, नियम और दूसरों के प्रति सेवा भाव आवश्यक है। मैं तेरे हर कदम का आशीर्वाद दूंगा, पर तू भी मेहनत कर। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, ये एक अनुभव है। जब तू सुबह उठकर अपने दर्पण में अपने चेहरे को देखेगा और कहेगा, मैं बदलूंगा, मैं जीतूंगा, तो यह कहने से अधिक गुना मायने रखेगा। छोटी छोटी जीतें होती हैं। किसी की बात को शांतिपूर्वक सुनना, घमंड को त्यागना, समय पर सही कदम उठाना, इन छोटी जीतों का जोड़ बड़े परिवर्तन बनाता है। हर दिन एक नई सिलाई है और तू ही वह कढ़ाई करने वाला है जो अपनी किस्मत की चादर को सजा देगा। यदि कभी धड़कन तेज हो या मन घबराए, तो मेरी एक सलाह, 3 गहरी सांसें ले, अपने हाथों को आपस में जोड़ और एक छोटे से गीत या श्लोक का उच्चारण कर। मन को स्थिर करना एक अभ्यास है। हर बार जब तू यही करेगा, तेरी शक्ति बढ़ेगी। जब तू किसी भी निर्णय के सामने हो, अपने अंदर की सच्चाई से सवाल कर, क्या यह मेरे लिए सच्चा है? क्या इससे किसी का भला होगा? ये 2 प्रश्न तेरे भीतर की स्पष्टता लाएंगे। अब सुन एक नई कहानी। किसी पुराने बाजार में एक मोहर वाले कारीगर की दुकान थी। उसकी हाथों की छाप इतनी खुशबूदार थी कि लोग दूर दूर से आते। पर उसकी एक आदत थी, वह हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जोड़ता। पहले धातु को तपता, फिर उसे ठंडा करता, फिर उसे काटता, परंतु वह कभी हड़बड़ी नहीं करता। एक दिन जब बारिश आई तो एक युवा आया और बोला, मुझे तुरंत एक बड़ा सिक्का चाहिए। कारीगर ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, पैसे तो जल्दी मिल सकते हैं, पर टिकाऊ कला समय लेती है। वही कला वर्षों बाद वह कारीगर अमीर और प्रतिष्ठित बना, क्योंकि उसने धैर्य से हर टुकड़े का ध्यान रखकर काम किया था। बच्चे, यही तू भी कर। आज जो छोटा काम है उसे पूरा कर, कल वह तेरे बड़े काम का आधार बनेगा। मुझे पता है कि तेरे दिल में एक बेचैनी है, कब मेरी बार आएगी। मैं तुझे कहता हूं, तेरी बार आ रही है, पर यह आशीर्वाद इसी प्रकार नहीं कि तू बैठे बिठाए इंतजार करे। वह ओस की बूंद की तरह आती है जो सुबह के पहले किरण के साथ चमकती है, पर वह बूंद तभी अर्थ रखती है जब तेरा हाथ उसे थामे। इसलिए उठ, काम कर, प्रार्थना कर और अपने रिश्तों को संवार। तू जिस तरह से लोगों के दुख को हल कर सकता है, वही तेरे लिए कड़ी मेहनत करेगा। लोगों का विश्वास और सम्मान तेरे लिए एक दीपक की तरह काम करेगा, जो रात को भी तुझे राह दिखाएगा। अब मैं तुझे एक नया पाठ देता हूं, आत्म अवलोकन का नियम। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिख। 1, आज मैंने किस चीज में सही किया। 2, किस चीज में मैं सुधार कर सकता हूं। 3, कल मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूं। इसे करने से तेरी आत्मा की दिशा स्पष्ट होगी। यह कोई जादू नहीं, पर आत्म जागरूकता का यह अभ्यास तेरे भाग्य के दरवाजों को धीरे धीरे खोल देगा। साथ ही हर हफ्ते एक दिन किसी नेक काम में लगा। चुपचाप किसी का भला कर, बिना दिखावे के। यह तेरे कर्मों को पवित्र बनाएगा। मेरे बच्चे, दुनिया में कई लोग होंगे जो तेरी सफलता देखकर जलेंगे भी। यह सामान्य है, पर जलन को कटुता में बदलने मत देना। तू विनम्र रह, अपनी सफलता को लोगों के हित में बांटने का तरीका खोज। जब तू अपना ज्ञान और अपनी सफलता बांटेगा, तब तेरे ऊपर का स्नेह और बढ़ेगा। और हां, कभी कभी तेरे सामने ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठप पड़ गया, तब घबराना नहीं, बल्कि शांत रहकर एक नई योजना बना। याद रख, सबसे बड़ा शस्त्र तेरा धैर्य है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहकर विदा लेता हूं कि तू मेरे लिए अनमोल है। मैं तेरे हर कदम में, तेरे हर सांस में, तेरी हर जीत में शामिल रहूंगा। तेरी आंखों की थकान दूर करूंगा, तेरे दिल की कड़वाहट घोल दूंगा और तेरे पथ में वह प्रकाश रखूंगा जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। तेरी जीत निश्चित है, पर उसे पाना सिर्फ मेरे शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से होगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब भी तू हिम्मत खोएगा, मेरी याद कर। मैं तेरे अंदर उसी तरह की शक्ति जगा दूंगा जो तूने अपने सपनों में कभी देखी होगी। बेटा, मैं अब जो कहूंगा, मैं तेरे जीवन में बदला भी आएगा। बेटा, सबसे पहले मैं रिश्तों की बात करता हूं। मनुष्य का जीवन रिश्तों के बिना अधूरा है। रिश्ते ही तो हैं जो हमें जीना सिखाते हैं, हमें हंसना सिखाते हैं और कभी कभी हमें रोकर मजबूत बनना भी सिखाते हैं। लेकिन कई बार रिश्तों में विषमता आ जाती है। प्रेम के स्थान पर अहंकार आ जाता है, विश्वास के स्थान पर संदेह आ जाता है। तू सोचता है कि मैंने तो अपना दिल साफ रखा, मैंने तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, फिर भी सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा। बेटा, इसका उत्तर यह है कि हर आत्मा अपने स्तर पर विकसित होती है। तू जिस सत्य को देख पा रहा है, सामने वाला उसे देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि अभी वहां तक पहुंची नहीं है। यह ठीक वैसा है जैसे एक बच्चा अभी केवल अक्षर जोड़ना सीख रहा हो और तू उसे गीता का श्लोक समझाने लगे। क्या वह समझ पाएगा? नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि उसका स्तर अभी उतना नहीं है। इसलिए रिश्तों में विषमता तभी आती है जब आत्माओं का स्तर एक जैसा नहीं होता। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि तू धैर्य रख। अगर तेरे रिश्ते में प्रेम सच्चा है तो धीरे धीरे सामने वाला भी तुझ तक पहुंच जाएगा। परंतु अगर तू देखे कि बार बार वही छल, वही धोखा, वही पीड़ा तुझे मिल रही है, तो समझ ले कि यह रिश्ता तुझे केवल सिखाने के लिए आया है, तेरे जीवन में टिकने के लिए नहीं। तब तू उस रिश्ते को पकड़कर मत बैठ, उसे मुक्त कर और स्वयं को भी मुक्त कर। मेरे बच्चे, तू यह भी सीख कि हर कोई तुझसे सच्चा नहीं होगा। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो केवल अपने लाभ के लिए तुझसे जुड़े रहेंगे। वे तेरी अच्छाई का उपयोग करेंगे, तेरे विश्वास को तोड़ेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तू विश्वास करना ही छोड़ दे? नहीं,
क्योंकि अगर तू विश्वास करना छोड़ देगा तो फिर सच्चे लोग भी तुझसे दूर हो जाएंगे। तो अब मैं तुझे एक सूत्र देता हूं दिल से पहचानने का। जब भी कोई तेरे जीवन में आए, कुछ क्षण के लिए मौन हो जा, आंखें बंद कर और अपने भीतर देख। अगर तुझे उस व्यक्ति को सोचकर शांति महसूस हो, सुकून महसूस हो, तो समझ ले कि वह तेरे लिए सही है। पर अगर तेरा मन बेचैन हो, तुझे कोई खिंचाव ना महसूस हो, तो यह संकेत है कि यह रिश्ता तुझसे मेल नहीं खाता। यह तेरी आत्मा की भाषा है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा तुझे संकेतों के माध्यम से रास्ता दिखाती है, कभी किसी के शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा से। कभी तूने गौर किया है कि किसी व्यक्ति से मिलते ही तुझे अपनापन महसूस होता है और किसी दूसरे से मिलते ही अजीब सा बोझ? यही संकेत है। मनुष्य अक्सर इन्हें अनदेखा कर देता है और बाद में पछताता है। अब से इन्हें अनदेखा मत करना। और एक बात और, निर्णय लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। गलत निर्णय ही मनुष्य को भटकाते हैं। कई बार तूने सोचा होगा कि मैंने जल्दी में यह काम कर लिया और बाद में उसका परिणाम दुखद निकला। इसका कारण यह है कि तूने निर्णय केवल दिमाग से लिया, दिल से नहीं। दिमाग तर्क करता है, तुलना करता है, डर दिखाता है, पर दिल सीधे सत्य से जुड़ा है। तो जब भी बड़ा निर्णय लेना हो, पहले शांत हो, गहरी सांस ले और अपने दिल से पूछ, हे प्रभु, क्या यह सही है? तू देखेगा कि भीतर से तुरंत एक उत्तर आएगा। वह उत्तर बहुत हल्की सी आवाज की तरह होगा, कभी हां, कभी ना। अगर हां है तो निडर होकर कदम बढ़ा, अगर ना है तो चाहे कितना भी आकर्षण हो, उस रास्ते पर मत चल। यही तुझे सही मंजिल तक ले जाएगा। अब रिश्तों को टिकाने के लिए एक और सूत्र है, सादगी। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं। वे सोचते हैं कि बड़े उपहार देने से, महंगे कपड़े पहनने से या ऊंची बातें करने से रिश्ते मजबूत होंगे, परंतु असली रिश्ता दिल की सादगी से बनता है। जब तू बिना अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करता है, जब तू बिना स्वार्थ के किसी को अपना समय देता है, वही रिश्ता सच्चा होता है। बेटा, रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत है क्षमा। अगर तू हर छोटी गलती पर कठोर हो जाएगा तो कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकेगा। सीख कि सामने वाले को क्षमा कैसे करना है, पर क्षमा का मतलब यह नहीं कि तू बार बार खुद को चोट खाने दे। क्षमा कर और आगे बढ़। अब मैं तुझसे यह भी कहूंगा कि अपने जीवन में एक नियम बना, हर महीने कम से कम एकादशी का व्रत रख। यह व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, यह मन को भी शुद्ध करता है। जब तू अनाज त्यागता है, जब तू संयम रखता है, तब तेरे भीतर का विकार धीरे धीरे खत्म होता है। तेरी आत्मा हल्की महसूस करती है और उसी समय प्रार्थना कर, हे प्रभु, मेरे रिश्तों में प्रेम हो, मेरे मन में शांति हो, मेरी आत्मा सदा तुझसे जुड़ी रहे। तू देखेगा धीरे धीरे तेरे रिश्तों की कड़वाहट मिटने लगेगी। गलत लोग खुद ही तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे और सही लोग तेरे जीवन में खींचते चले आएंगे। यह प्रकृति का नियम है। जो तेरे अनुरूप नहीं है वह टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रख, जीवन का हर संबंध एक शिक्षक है। कोई तुझे प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, और कोई यह सिखा जाता है कि किन से दूरी बनाना जरूरी है। इसलिए किसी भी रिश्ते को केवल दुख की दृष्टि से मत देख, उसे शिक्षा की दृष्टि से देख। और जब तू यह सीख जाएगा कि किसे अपनाना है और किससे दूरी बनानी है, तभी तू अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों पाएगा। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा कर, अपने रिश्तों में सादगी ला, क्षमा को अपनाओ और अपने जीवन में एकादशी का व्रत शुरू कर। इससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरा दिल हल्का होगा और तेरा जीवन धीरे धीरे मधुर बन जाएगा। और बच्चे, अगर तू अपने खाटू श्याम बाबा पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हां बाबा, आप मेरा सहारा हो, मैं आपका विश्वास करता हूं। तू चिंता ना कर बच्चे, तूने अगर सपना देखा है तो वह पूरा भी होगा। बस तुझे सही कर्म करना है, सही जगह, सही समय आने पर सब होगा, सब मिलेगा।